तो बच्चों ये हम लोग जानेंगे एसटी ग्राफ एंड बीटी ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है? तो आइए पहले नंबर 1, एसटी ग्राफ माने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है इसकी हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि अगर हम दो तरह की बात समझा रहे हैं आपको, और उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इधर आपको हम डिस्प्लेसमेंट s या x दिखा रहे हैं, इधर हम टाइम दिखा रहे हैं t 0। और अगर ये ग्राफ आपका ऐसे है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन हमेशा, अगर ये 5 मीटर यहाँ पर है, 1 2 3 4 ये 5, तो फिक्स है 5 मीटर पे। टाइम बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही है। अगर पोजीशन नहीं बदल रही है, टाइम बदल रहा है, हर टाइम पर ऑब्जेक्ट वहीं पर है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट को शो कर रहा है। तो रेस्ट में क्या होता है? रेस्ट में इन रेस्ट द एसटी ग्राफ of an object is parallel to is straight line and parallel to time axis। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा आपको समझ में आना चाहिए, एक और ग्राफ देखो बना रहा हूं यहां बगल में, ये भी एसटी ग्राफ है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है लेकिन इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, मतलब पैरेलल नहीं है। इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल है, एंगल है, मानो थीटा एंगल पर ये झुका हुआ है। दैट्स द ग्राफ। ए बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये ओरिजिन ओ, ये पोजीशन थी आपकी टाइम 0 पर अर्थात x0, और ये पोजीशन था आपका टाइम t पर, और ये पोजीशन है कितनी? इस पर ये पहुंच गया है x0 पर। ये कहां पहुंच गया है? x0 पर। दैट्स द कंडीशन ऑफ x0। तो आप देख रहे हैं इफ एन ऑब्जेक्ट in uniform motion, if an object in uniform motion, it travels equal displacement in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time, so that ST graph of uniform motion is straight line and inclined to टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा, टाइम एक्सिस पर झुका हुआ होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। हियर स्लोप ऑफ कितना झुकाव है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, इस एसटी ग्राफ का स्लोप आएगा, स्लोप का मतलब tan थीटा, ये कितना आएगा? तो tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC बाई AC। तो यहां पर जो tan थीटा आ जाएगा
BC का मतलब हो गया, BC का मतलब हो गया BD माइनस CD और अपॉन AC का मतलब यहां पर OD है। और यहां पर BD है कितना, BD देखिए कितना है, BD माने x0, BD माने x, सॉरी x है, ये x0 है, तो ये आ जाएगा x माइनस x0 और अपॉन ये डिस्टेंस t, तो ये कितना आ गया आपका, यही तो आपका वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ st ग्राफ हो जाता है, स्लोप ऑफ st ग्राफ जो हो जाता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। स्लोप ऑफ st ग्राफ क्या होता है, दैट बिकम्स वेलोसिटी। तो याद रखिए st ग्राफ आपने समझा, st ग्राफ जानिए, और st ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ st ग्राफ मैंने प्रूफ किया कि ये वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ दो चीजें मैंने सिखाई आपको, क्या क्या चीज सिखाई, मैंने कहा st ग्राफ रेस्ट का कैसा होता है, st ग्राफ रेस्ट का स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, और st ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में चूंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जितना चेंजिंग इधर हो रही है उतना चेंजिंग इधर हो रही है, सेम जितना रेगुलर चेंजिंग इधर है उतना रेगुलर चेंजिंग इधर है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस मिलेगा, और कितना इंक्लिनेशन होगा, उसका जो स्लोप होगा वो उसकी वेलोसिटी के बराबर होगा। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी बात बोलने चल रहा हूं मैंने कहा दो चीज बताऊंगा, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताऊंगा जो मैंने समझाया, दूसरा VT ग्राफ बताऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नंबर 2 इसी में VT ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। VT ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो रेस्ट है, वेलोसिटी 0 होती है, उसका कोई ग्राफ ही नहीं होगा, केवल यहां पर ग्राफ होगा आपका तो यूनिफॉर्म मोशन का होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, फिक्स हो गई वेलोसिटी, टाइम बदलेगा लेकिन वेलोसिटी नहीं बदलेगी। इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion velocity of an object, velocity of an object is constant with passage of time, टाइम बदलेगा लेकिन वेलोसिटी नहीं बदलेगी, so that VT graph of uniform motion is straight line, is straight line and parallel to टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। शुरू में भी स्पीड अगर इसकी v है तो बाद में भी v रहेगी। इस ग्राफ को हम AB से दिखा दें तो आप देख रहे हैं कि 0 टाइम पर भी इतना ही था और पर्टिकुलर टाइम t पर भी इतना हो जा रहा है। तो इस तरह से आइए, ये आप जान गए कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। इसके नीचे का ये एरिया निकालते हैं, इसलिए एरिया अंडर VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, इसके नीचे का एरिया निकाला जाए तो देखा जाए कितना आता है। यहां हमने स्लोप निकाला था, स्लोप ऑफ st ग्राफ, कितना ढाल है tan थीटा, स्लोप माने झुकाव, झुकाव माने tan थीटा, तो ये निकाला था। यहां पर एरिया निकाल रहे हैं, एरिया, एरिया कितना दिखाई पड़ रहा है, तो एरिया ऑफ
ABCO, यही एरिया है ABCO, और ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो बेस इंटू हाइट, या कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट्स बिकम BC इंटू OC, लंबाई गुणे चौड़ाई, BC का मतलब क्या है, V हो गया, और ये कितना, OC कितना, दैट इज द टाइम डिफरेंस, डेल्टा T। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है मालूम है आपको, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट S, डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए एरिया अंडर VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज दिस मच। तो यहां पर आपको दो की पॉइंट मिले, और इन दो की पॉइंट तो एकदम जबान पर रखिएगा। वैसे तो एक की पॉइंट आपके क्लास 9th में मिल चुके थे आपको, लेकिन कितना आपको याद है मुझे नहीं मालूम। आज जरूर आप याद कर लीजिएगा, और बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे जुड़ने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको ST ग्राफ बताया, और ST ग्राफ पैरेलल टाइम एक्सिस है, तो इसका मतलब रेस्ट में है। ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन इंक्लाइंड है, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, और इसका जो स्लोप होता है यही तो आपका वेलोसिटी कहलाता है। इसका जो स्लोप होता है यही तो आपका वेलोसिटी कहलाता है। तो कभी भी कोई पूछे, कहीं जानकारी मिले या कहीं तुरंत जरूरत पड़ेगी इसकी आपको हमेशा, क्या कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ST ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ST ग्राफ इज वेलोसिटी। स्लोप का मतलब ST, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्लोप को तो डिवाइड करना है, ds/dt, तो दैट इज वेलोसिटी। और ऐसे ही अगर VT ग्राफ की बात की जा रही है, तो रेस्ट में कोई चीज है तो VT ग्राफ होता ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। हाँ, फिक्स वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, चेंज नहीं होगा, टाइम बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं चेंज होगा, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। और यहां पर आपको बताया मैंने, टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, और एरिया अंडर VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस और VT ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है, मैंने प्रूफ किया कि एरिया ऑफ VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो दो कॉन्सेप्ट जबान पर, स्लोप ऑफ ST ग्राफ दैट इज वेलोसिटी, एरिया अंडर VT ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। देखिए, समझिए, जानिए।